बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर और जन्नती औरतों की सरदार हजरत बीबी फातिमा तो ज़ोहरा की वफात के बारे में बात करेंगे कि जब आपकी वफात का वक्त नजदीक आया तो आपने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा से क्या फरमाया। हजरत बीबी फातिमा अपनी वफात के दिन अपने तमाम घर के काम काज से फारिग होकर चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा बाहर से आते हैं, देखते हैं कि घर का तमाम काम हो चुका है और हजरत बीबी फातिमा चक्की पीस रही हैं और रो रही हैं। तो हजरत अली बीबी फातिमा से पूछने लगे कि ए फातिमा तू क्यों रो रही है और ये पानी क्यों गर्म हो रहा है और इतना आटा एक साथ क्यों पीस रही हो। बीबी फातिमा रोने लगी और कहने लगी कि ए अली, मैंने आज एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बा जान किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो मेरे प्यारे अब्बा जान ने फरमाया कि ए फातिमा, मेरे लगते जिगर मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ, इसलिए आज का दिन इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन है और मैंने अल्लाह को प्यारी हो जाना है। हजरत अली ये सुनकर रोने लगे और कहने लगे कि ए फातिमा, अभी तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुख अभी हमारे सीनों में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात करती है, मैं ये दुख कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो बीबी फातिमा कहने लगी कि जिस तरह आपने मेरे अब्बा जान की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, ऐसे ही आप मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत अली बीबी फातिमा से कहने लगे कि ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और इतना आटा किस लिए पीस रही हो। बीबी फातिमा कहने लगी कि आपके और अपने बच्चों के भी तो हक अदा करने हैं। पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ कि अपने बच्चों को अपने हाथ से नहला सकूं और आटा इसलिए पीस रही हूँ कि अपने हाथ से अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकूं। मेरे बाद कौन मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा। ये कहकर बीबी फातिमा बहुत रोने लगी और हजरत अली भी रोने लगे और बीबी फातिमा को वहाँ से उठा लेते हैं। उसके बाद बीबी फातिमा की तबीयत खराब होने लगती है और उन्हें तेज बुखार हो जाता है। इतने में हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन बाहर से आते हैं और अपनी अम्मा और अपने अब्बा जान को रोता देखते हैं तो अपनी अम्मा जान के सीने से लिपट जाते हैं। ऐसा दर्द भरा आलम होता है जब एक माँ को पता चल जाए कि उसका इस दुनिया में आज आखिरी दिन है। मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, उस माँ पे क्या गुजरती होगी। हजरत अली भी रो रहे हैं और हजरत बीबी फातिमा भी रो रही हैं। उन दोनों को रोता देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगते हैं और पूछते हैं कि अब्बा हजूर आप क्यों रो रहे हैं। हजरत अली खामोश रहते हैं। फिर अपनी अम्मा हजूर से पूछते हैं कि ए अम्मा हजूर आप क्यों रो रही हैं। तो हजरत बीबी फातिमा कहती हैं कि आप अपने नाना जान की कब्र पर चले जाएं। एक रिवायत के मुताबिक जब इमाम हसन और इमाम हुसैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर जाते हैं तो कब्र से आवाज आती है कि ए मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी अम्मा जान के पास चले जाएं। मेरे पास तो आप आते रहेंगे। आपकी अम्मा जान का आज आखिरी दिन है, उनका दीदार जी भर कर लें। आज के बाद तुम्हारी माँ तुम्हें दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगी। जब ये आवाज इमाम हसन और इमाम हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो दौड़कर घर चले जाते हैं और अपनी अम्मा हजूर से लिपट जाते हैं और खूब रोते हैं। हजरत अली भी रो रहे हैं, बीबी फातिमा भी रो रही हैं और उनके बच्चे इमाम हसन और हुसैन भी रो रहे हैं। पूरा घर गम से निढाल है। इतने में हजरत बीबी फातिमा की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है तो बीबी फातिमा हजरत अली से फरमाने लगती हैं कि ए मेरे शोहर, अगर जिंदगी में मैंने कभी आपकी बात ना मानी हो या नाफरमानी की हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हजरत अली कहने लगते हैं कि ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह अदा किया है। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ और मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फातिमा कहने लगी हैं कि ए मेरे शोहर, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, अगर आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा और मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार दीजिएगा। मेरे बच्चों को कभी भी माँ की कमी महसूस न होने दीजिएगा। उसके बाद बीबी फातिमा कहती हैं ए अली, मेरे जनाजे में किसी को भी शरीक न करिएगा। ये बात सुनकर हजरत अली बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं कि ए फातिमा, तू नबी की बेटी है तो मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों न बुलाऊं। तो हजरत बीबी फातिमा कहने लगी है कि ए अली, आज तक मैंने अपने आप को पर्दे में रखा है और मुझ पर कभी किसी गैर की नजर नहीं पड़ी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर की नजर न पड़े और जब रात का अंधेरा छा जाए, रात हो जाए, तब आप मुझे दफन कीजिएगा। हजरत अली ये बात सुनकर बहुत ही रोने लगे हैं। क्या कैफियत होगी जब माँ को पता चल जाए कि आज उसकी दुनिया से रुखसती है। उसके बाद बीबी फातिमा बताती हैं कि ए अली, आज मैंने रोजा रखा है। ख्वाब में अब्बा जान ने मुझे कहा कि ए फातिमा, तू सहरी अली के दस्तरखान पे कर और अफ्तारी मेरे साथ
करना। ये कहकर हजरत बीबी फातिमा की रूह परवास कर जाती है और उनका इंतकाल हो जाता है। उसके बाद बीबी फातिमा को कफन पहनाया जाता है और उनका जनाजा उठाया जाता है। एक तरफ से हजरत अली कंधा दे रहे हैं, एक तरफ से इमाम हसन और दूसरी तरफ से इमाम हुसैन कंधा दे रहे हैं। इतने में वहाँ पर एक सहाबी जिनका नाम हजरत अबू ज़र गुफारी होता है, हजरत अली उनसे फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, आओ एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह से ये जनाजा उठाया जाता है और अपनी आखिरी आरामगाह तक लेकर जाया जाता है। उसके बाद कब्र खोदी जाती है। हजरत अली कभी कब्र को देखते हैं, कभी अपने बच्चों को देखते हैं, तो कभी हजरत बीबी फातिमा को देखते हैं और ज़ारो कतार रो रहे होते हैं। रोते रोते उनकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती है। ये मंजर देखकर हजरत अबू ज़र गफारी कब्र से कहते हैं कि ए कब्र, क्या तुझे मालूम है आज तेरे अंदर किसने आना है? ये नबी की बेटी का जनाजा है, ये अली की बीवी का जनाजा है और ये इमाम हसन और हुसैन की माँ का जनाजा है। इतने में कब्र से आवाज आती है कि मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं अमाल देखती हूँ। ये आवाज हजरत बीबी फातिमा के लिए नहीं आई थी। बीबी फातिमा तो गुनाहों से पाक थी और वो तो बख्शी बख्शाई दुनिया से रुखसत हुई हैं। वो जन्नती औरतों की सरदार हैं जिनको दुनिया में ही अल्लाह ताला ने जन्नती होने की बशारत नसीब फरमाई थी। ये आवाज तो गुनाहगार लोगों के लिए थी। उसके बाद हजरत बीबी फातिमा की तदफीन मुकम्मल की गई और हजरत अली अपने बच्चों समेत वहाँ काफी देर बैठे रोते रहे। इमाम हसन और इमाम हुसैन भी अपनी माँ को याद कर ज़ारो कतार रोते रहे। वो तो हमारे प्यारे नबी का घराना था, वो तो बख्शे बख्शाए लोग इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। कब्र में हिसाब तो हम जैसे गुनाहगार लोगों के लिए होगा।